अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। PTI की रहनुमा आलिया हमजा का कहना है कि रात के वक्त तरमीम करके आईन और कानून को दफन कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाद मीडिया से बात करते हुए आलिया हमजा ने कहा, तहरीके इंसाफ ने इस सारे अमल का बायकॉट किया। बानी PTI जेल में 15 दिन से बिजली के बगैर रह रहे हैं। हम मायूस नहीं हैं, मेरा लीडर जेल में बैठकर जीत गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि आज अडियाला जेल के कैदी के लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज डे है। उस्मा बुखारी का आईनी तरमीम की मंजूरी पर कहना था कि आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश और आमियत पसंद सीख पा हैं। आज जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत हुई। उन्होंने कहा, जजों की किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। तहरीके इंसाफ सियासी जमात के बजाय सियासी यतीमों का गिरोह बन चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब PTI ने कहा कि गंदी सियासत के लिए पहले तलबा को इश्तियाल दिलाया और अब वकला को दिला रहे हैं। उन्होंने कहा, आवाम अडियाला जेल के कैदी और इसके चमचे करछों का भयानक रूप देख चुके हैं। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा का नाम तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। उस्मा बुखारी ने यह भी कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम खराज तहसीन की मुस्तहिक है, जबकि जिनकी किस्मत में रोना धोना लिखा है वो कानून साजी में रखने ही डाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आईनी तरमीम की हिमायत करने का मुतालिबा कर दिया। जारी किए गए बयान में उनका कहना था कि अब भी वक्त है कि PTI कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। आईनी तरमीम के लिए अनथक मेहनत करने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासती कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। शजील इनाम मेमन का मज़ीद कहना था कि मिसाक जमहूरियत में सूबाई नुमाइंदगी यकीनी बनाने और विफाक को मजबूत करने पर इत्तफाक हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिंध के सीनियर वजीर का यह भी कहना था कि अदलिया और मुत्तफिका में तवाज़ुन के लिए आईनी अदालत का तसव्वुर सबसे पहले कायदे आज़म ने दिया था। PTI के MNA जैन कुरैशी का कहना है, किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। ये बात जैन कुरैशी ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुल्तान से जारी अपने बयान में कही। उनका कहना था कि वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रोपोशी इख्तियार की। जैन कुरैशी ने मजीद कहा, मुझे वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा, किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम की हिमायत से मुतल्लिक मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे PTI के MNA का ये भी कहना था कि मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं इसके करीब भी से नहीं गुजरा। पार्टी पॉलिसी और बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मुत्तफिका तौर पर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करना मुल्क की तारीख में एक संगे मील है। सरदार सलीम हैदर ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, सदर जरदारी बिलावल भुट्टो, नून लीग और तमाम सियासी जमातों के कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का इस आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए किरदार तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियाती। जिन लोगों ने वफादारियां बदली हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में यमीन गंडापुर ने कहा, जिन लोगों ने भी वफादारियां बदली हैं उनके नाम आज रात तक सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा, ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं है। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशरफिया को फायदा देने के लिए की गई है। हमें पता चल गया है कि कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियाती था। उन्होंने कहा, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया मगर बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा। जिन लोगों ने भी वफादारियां बदली हैं उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। वफादारियां बदलने वालों के नाम आज रात तक सामने आ जाएंगे। जो कहते थे बेटियां सांझी होती हैं, वो बानी PTI की बहनों पर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीफ जस्टिस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम को देना अदलिया को कमजोर करना है। उन्होंने कहा, इस मुत्तफिका आइन में अदलिया की मुकम्मल आज़ादी की जमानत दी गई। अफसोस, कल मुफ्ती महमूद के बेटे और भुट्टो के नवासे ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इस पार्लिमान की तो हैसियत ही फॉर्म 47 की पैदावार है। नवाज शरीफ 70,000 वोट कागज पर लिखवा कर जीते, उनकी बेटी भी हारी है। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा, 22 सीटों में से MQM एक भी नहीं जीती। आज अदलिया पर
PDM 3 حملہ آور ہے، اگر نمبر پورے تھے تو آپ کو کوئلے کی دلالی کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا PTI نے بائیکاٹ کر کے اچھا کیا، یہ مذاکرات کے آغاز میں شریک نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، ہم قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ اسے کیسے چیلنج کیا جائے، اگر اعلیٰ عدلیہ تقسیم نہ ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، عدلیہ کے جج اگر پارٹیوں کے ترجمان بنیں گے تو یہی ہوگا، پارٹی کی قیادت کچھ اور، بانی PTI کچھ اور کر رہے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مولانا حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اب PDM کا سربراہ کون ہے؟ امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے، پہلے بھی آتی جاتی رہی ہے، بھارتی کرکٹ ٹیم اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ نواز شریف کا کشمیر چھوڑ کر بھارت سے بات کرنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ Subscribe and keep watching ABN News International.